अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, उसके हमारे पास 10 पार्ट्स हैं और 10 के 10 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। जो भी इक्वेशंस दी गई हैं उन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का अप्लाई करना है और उन्हें सॉल्व करना है। मतलब जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी उसमें इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसका आंसर देना है, लेकिन आंसर निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बताया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, उसे कैसे ड्राइव किया जाता है। ठीक है, आज क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे और वेरिएबल के आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1 हमारे पास है 2 - x² = 7x। अच्छा, मैंने आपको पहले ही अपने लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। एक था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, ये तो एक्सरसाइज 1.1 में सीख चुके हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये भी लास्ट लेक्चर में सीख लिया है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, तो लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखना है क्या ये जो दी गई इक्वेशन हमारे पास वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन, ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वालिटी के बाद जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म तो नहीं है। ठीक है, और साथ देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की हायर पावर टू होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखें वेरिएबल एक्स की पावर 1 और यहाँ पर एक्स की पावर 2, तो हायर पावर तो 2 ही है। ठीक है, मतलब डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन अरेंज नहीं है, तो इसे हमने सेट करना है। जब हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो स्क्वायर वाली टर्म पहली होती है ना, जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, उसका साइन जो है वो प्लस का होना चाहिए। ठीक है, जब हम खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, अगर वो माइनस है तो उसे किसी न किसी तरह हम करके प्लस बना लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, इक्वालिटी के बाद मुझे जीरो चाहिए। या तो मैं राइट टर्म जो 7x है उसको उठा के इधर ले आऊंगी तो उधर खुद ब खुद जीरो रह जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी आपको बोला कि मुझे स्क्वायर वाली के साथ प्लस करना है, तो इसका मतलब है जो मैंने इसे इधर लेके आना है वही मैं लेफ्ट वाली सारी टर्म्स उठाऊंगी, उधर ले जाऊंगी। इससे हमें इक्वालिटी के बाद जीरो भी मिल जाएगा और x² प्लस का भी हो जाएगा। ठीक है, जब ये सारी टर्म्स मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो 7x उधर ही रहेगा, ये +2 इधर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, +2 उधर जाकर हो जाएगा -2, -x² उधर जाकर क्या हो जाएगा +x²। ठीक है, अब ये देखिए हमें इक्वालिटी के बाद जीरो भी मिल गया है और x² प्लस का भी हो गया है। एक ही स्टेप में दोनों काम हो गए। ठीक हो गया, जीरो इधर ही रहेगा। मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, स्क्वायर उसका साइन प्लस है वो पहले आ गई। उसके बाद लीनियर वाली टर्म, लीनियर जहां वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल उसकी पावर 1, तो ये हुई लीनियर टर्म। इसका साइन यहाँ पे कोई नहीं मतलब प्लस मौजूद है, तो ये हो गया +7x। और उसके बाद वो टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, मतलब कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ पे स्क्वायर लिख चुकी, 7x लिख चुकी, तो रह के कौन सा गया था -2, वो यहाँ लास्ट पे आ जाएगा। अब जीरो इक्वल ये सारी वैल्यू लिखूं या फिर x² + 7x -2 = 0, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ वैल्यूज उधर मूव करवाई थी, इसलिए इनके साइन चेंज हुए थे और यहाँ जीरो रहा था। और यहाँ मैंने क्या किया है, जीरो इक्वल ये मतलब लेफ्ट इक्वल राइट या फिर राइट इक्वल लेफ्ट, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड्स को ही आपस में इंटरचेंज कर दिया है फुली, तो वहां पे साइन चेंज नहीं होते। अब ये देखें इक्वल का साइन, तो ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद जीरो, तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद लीनियर वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पे स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लीनियर का कोफिशिएंट 7 है, कांस्टेंट टर्म 2 है, 1 7 2, ये तीनों अपने अपने टेबल में आते हैं, मतलब अलग अलग टेबल्स में आते हैं, तीनों एक ही टेबल में नहीं आते, तो इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट हो चुकी है। अब हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ABC की वैल्यूज का पता होना जरूरी है। तो ABC की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है वो लिख लेंगे।
ठीक है, यही थी। और उसमें हमने कहा था ये जो फर्स्ट ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है सारी, इसको अपनी क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट से सारे को कंपेयर कर लेंगे और वहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, ठीक है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, वो भी प्लस का, तो ए की वैल्यू हो गई 1। आगे देखिए एक्स के साथ है बी, ठीक है, तो बी, और यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें एक्स के साथ क्या है 7, वो भी प्लस का, तो बी की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। और लास्ट पे जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो है सी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2, वो माइनस का। ले हमें ए बी सी की वैल्यूज पता चल गई हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल, एक्स तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो हमारी इक्वेशन का वेरिएबल होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे उसका जो भी वेरिएबल होगा, यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है तो यहाँ एक्स लिखा जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर वाई होगा तो यहाँ वाई लिखा जाएगा, जी होगा तो जी, मतलब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा यहाँ एक्स लिखना है, वाई लिखना है कि जी, जो भी वेरिएबल है, ठीक है। इक्वालिटी में ये फार्मूला हमेशा ऐसे ही रहेगा, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये x हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इक्वल माइनस b, तो b की मेरी वैल्यू क्या है 7, मैं यहाँ 7 पुट करूंगी, प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 7, उसका स्क्वायर, माइनस 4ac, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 4a की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और c की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 1 और c की वैल्यू क्या निकाली है -2, a की जगह 1 और c की जगह -2, और ये हो गया इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, अब 2 मल्टीप्लाई होगा a की वैल्यू वो है 1 उससे, ठीक है। x इक्वल -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 7s आर 49, ठीक है। अब ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ब्रैकेट बता रही है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में सिर्फ इतना देखा जाता है, माइनस माइनस प्लस। अगर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होती वैल्यूज तब हम साइन ग्रेटर वैल्यू का भी देखते साथ, ठीक है। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, और ये इसका स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 1s आर 2, एक्स यही रहेगा -7 प्लस माइनस 49 में 8 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 57 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब हमने देखना है क्या 57 का स्क्वायर रूट सॉल्व होता है, अगर होता है तो इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, वरना यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 57 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना आप सब जानते होंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो 57 जो है हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम नंबर से, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, किसी और टेबल पर नहीं आते, लाइक 2 3 5 7, ठीक है, 11, इनसे हम यहाँ इधर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कभी आपने यहाँ 4 बाहर नहीं लिखा होगा, कभी 8 नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो तो खुद दूसरे टेबल्स पर आते हैं ना, ठीक है। अब ये 57 ना 2 3 4 5 किसी टेबल पर नहीं आता सिवाय अपने टेबल के, ठीक है। तो इसका मतलब है ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा तो स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा तो इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल का आंसर निकल आएगा। वेरिएबल मतलब अननोन, जो भी इक्वेशन में था एक्स, उसका आंसर आ गया है। हमने सॉल्व करना था ना, जो भी हमें स्टेटमेंट दी थी उसको सॉल्व करना था यूज करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने यूज किया क्वाड्रेटिक फार्मूला और सॉल्व कर दिया, मतलब वेरिएबल का आंसर दे दिया। जब हमने सॉल्व किया है, वेरिएबल का आंसर निकाला है, तब हम उसका सोल्यूशन सेट भी लास्ट में लिखते होते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन सेट पे हमारे पास जो भी वैल्यू निकली है एक्स की, वो एज इट इज़ वैसे ही लिख दी जाएगी और वही हमारे पास आंसर होगा। और इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 5x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पे देखें इक्वालिटी है तो इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? वेरिएबल चेक करें, x है इक्वेशन में और x की हायर पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x है ही नहीं है, तो हायर पावर क्या हुई 2, हायर पावर 2 मतलब डिग्री 2, डिग्री 2 का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये अरेंज है, सीक्वेंस से है। पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर लीनियर वाली टर्म और फिर ये कांस्टेंट टर्म, तो ये अरेंज बी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ कॉमन तो नहीं आता। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है। ये 5, 8, 1 डिफरेंट टेबल्स पर आते हैं, तीनों एक ही टेबल पर इकट्ठे नहीं आते। इसका मतलब है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए वेरिएबल एक्स का आंसर देंगे। हमने कैसे लेना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके साथ अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 5, वो भी प्लस का, तो ए की वैल्यू मिल गई 5। एक्स के साथ क्या है बी, और यहाँ क्वेश्चन में एक्स के साथ क्या है 8, वो भी प्लस का, हमें बी की वैल्यू भी मिल गई। लास्ट पे है सी, और यहाँ पर है 1, वो भी प्लस का, हमें सी की वैल्यू भी मिल गई। ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वही वेरिएबल आएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया है। इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया है वो है एक्स, यहाँ पर एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, इक्वल में हमेशा ये चीज़ सेम ही रहेगी। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 है, 2a सॉरी, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें ए बी सी की वैल्यूज को पुट करेंगे। एक्स इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 उसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 4ac, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अब 4 उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। ए की वैल्यू क्या है 5 एंड सी की वैल्यू क्या है 1, और ये इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो अब 2 ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, वो है 5। ठीक है, एक्स इक्वल -8 ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 8s are 64। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 5s are 20 और 21s are 20, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, ओवर 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 5s are 10। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x इक्वल -8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहेगा 10। x इक्वल -8 प्लस माइनस 44 का स्क्वायर रूट सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होता है। 44 फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11 1s are 11। ठीक है, अब हमारे पास 44 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 2 11, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट तभी सॉल्व होता है जब पावर स्क्वायर में आती है, जब पेयर बनते हैं। देखिए 2 2 दो बार है तो इसका पेयर बना लेंगे, 11 अकेला है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया, अब ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 तो अकेला था, उसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। 44 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया है 2 स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। ठीक हो गया, अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे 2 5s are 10 कर देते हैं या फिर इधर 8 और 10 को कट करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखें यहाँ पे 8 और प्लस माइनस और ये 2 स्क्वायर रूट 11, 2 स्क्वायर रूट 11 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक टर्म है, ये 8 दूसरी टर्म है। कैसे मुझे पता चल रहा है, सेंटर में है प्लस माइनस ने इन दोनों को अलग करके रखा हुआ है, तो ये 2 टर्म्स हैं जो आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो ऐसे कटिंग नहीं हो सकती। कटिंग करने के लिए अगर कुछ कटिंग करनी है होती है तो पहले देखें ये जो 2 टर्म्स है क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, अगर तो कुछ बाहर कॉमन आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ भी इसकी आगे इसको कट कर सकते हैं। यहाँ देखें ये 8 है, ये 2 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसमें 2 कॉमन है तो मैं 2 को बाहर ले लूंगी, माइनस ऐसे ही रहेगा। 2 का टेबल पढ़ूंगी तो कहाँ जाके 8 आएगा, 4 पे जाके, 2 4s are 8, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, ये 2 मैंने बाहर ले लिया है, स्क्वायर रूट 11 अंदर अकेला रह गया। ठीक है, ओवर ये डिनोमिनेटर में 10। अब कटिंग कर सकते हैं,
ये 2 5 जार 10, ठीक है। x इक्वल -4, क्योंकि यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 हो गया था। ब्रैकेट के बाहर 1 क्या लगाना, 1 मल्टीप्लाई होके वही चीज़ ही रहेगी, -4 प्लस -√11 ओवर 5, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 11 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, वो नहीं होगा तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारे पास x का आंसर है। हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन का जो वेरिएबल था उसका आंसर निकल आया है। जब उसका आंसर निकल आया, हमने सॉल्व किया है तो वेरिएबल का आंसर दिया है, तो तब हम उसका सोल्यूशन सेट भी राइट करेंगे। हमारे पास x का आंसर क्या आ चुका है, उसे सोल्यूशन सेट में राइट करेंगे। आंसर है हमारे पास -4 प्लस -√11 ओवर 5, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है।